अकेले रह रही थी। भाई के जाने के बाद मुझे मेरे घर में समझने वाला कोई नहीं था। मैं उस वक्त बिल्कुल टूटी हुई थी और उस वक्त ये आकर के मेरे जज्बातों के साथ खेला, भावनाओं के साथ खेला, मुझे फ्यूचर के सपने दिखाया, मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके मेरे को लाइफ में खड़ा करने का बात बताया। और अगर ये अकेला होता तो मैं कभी इसकी बातों में नहीं आती। इसका साथ दिया इसका भाई, और इसका भाई जब आया ना बीच में, वो मुझे श्योर किया। मैं अपने पति पे कभी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उसके लिए जो फीडबैक मिला था या फिर मैं जिस तरह से उससे बात करती थी, उसका जो बात करने का तौर तरीका था, इसे समझ में आता था कि बहुत ज़्यादा फ्लटर है और रिश्तों को उतना वैल्यू नहीं देता है। आई मीन लड़कियों को तो कभी नहीं। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे लेकर के ये श्योर होगा किसी भी बात पे, तो मैं बहुत इग्नोर करती थी। तो आज ये वाले ब्लॉग में मैं बहुत सारी तस्वीरें तो नहीं, लेकिन कुछ तस्वीरें मेरे हाथ में है जो मैं एक एक करके आप सभी को दिखाऊंगी। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप निवर्ताने, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 23 मई और आज के ही दिन मेरी शादी हुई थी। जिस तरीके से हुई थी, जो भी हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, मैंने फंसाया था, किसी ने मुझे फंसाया था, ये सारी आज के ब्लॉग में क्लियर होगा। थोड़ी बहुत कहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकती, क्योंकि छोटी सी बात तो है ही नहीं, लंबी होती है हर एक चीज़। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि कड़ियाँ मिला पाऊँ। तो शादी का दिन 30 मई को ही रखा गया था, और शादी इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरे घर पहले ही आ चुका था। और आप सभी को पता है कि गांव में किसी के घर आना, एक मर्यादा में नहीं रहने से लोग कितने कमेंट करते हैं। और ये पहले ही मेरी तस्वीरें फेसबुक में डाल चुका था, बहुत जगह पे पोस्ट कर चुका था, मतलब पब्लिक कर चुका था। और मतलब ये अपने आप से मेरे को दिखा रहा था, शो कर रहा था, मतलब सिर्फ मुझे नहीं, जितने लोग हैं सबको शो कर रहा था कि ये मुझे लेकर के आगे फ्यूचर तक है। मेरे घर का एक शादी अटेंड किया था, जहाँ पे मेरे सारे रिश्तेदार लोग आए थे। वहाँ भी इसने चिपक के फ़ोटो खिंचाना, जैसे भी हो सब कुछ, मतलब सबको शो कर दिया था कि मैं इसके साथ फ्यूचर तक हूँ। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर ये मेरे घर से चला गया था, मुझे काफ़ी सारे टॉर्चर सहने पड़ रहे थे, बहुत कुछ सुनना पड़ रहा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरे घर में कभी कोई मुझसे मिलने नहीं आया, मैं बाहर ही पढ़ती थी, सारे दोस्त बाहर के थे, लेकिन घर कोई नहीं आया। गांव में गांव का माहौल होता है, और मैं बहुत मुश्किल से अकेले रह रही थी। भाई के जाने के बाद मुझे मेरे घर में समझने वाला कोई नहीं था। मैं उस वक्त बिल्कुल टूटी हुई थी, और उस वक्त ये आकर के मेरे जज्बातों के साथ खेला, भावनाओं के साथ खेला, मुझे फ्यूचर के सपने दिखाया, मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके मेरे को लाइफ में खड़ा करने का बात बताया। और अगर ये अकेला होता तो मैं कभी इसकी बातों में नहीं आती। इसका साथ दिया इसका भाई, और इसका भाई जब आया ना बीच में, वो मुझे श्योर किया। मैं अपने पति पे कभी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि मुझे उसके लिए जो फीडबैक मिला था या फिर मैं जिस तरह से उससे बात करती थी, उसका जो बात करने का तौर तरीका था, इसे समझ में आता था कि बहुत ज़्यादा फ्लटर है और रिश्तों को उतना वैल्यू नहीं देता है। आई मीन लड़कियों को तो कभी नहीं। तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे लेकर के ये श्योर होगा किसी भी बात पे, तो मैं बहुत इग्नोर करती थी। तो आज ये वाले ब्लॉग में मैं बहुत सारी तस्वीरें तो नहीं, लेकिन कुछ तस्वीरें मेरे हाथ में है जो मैं एक एक करके आप सभी को दिखाऊंगी। और आज मैं उस लड़के का भी फ़ोटो दिखाऊंगी, चेहरा दिखाऊंगी, जिसने मेरी शादी कराई। और उसे क्या मिला मुझे नहीं पता, बट जो इसका जिम्मेदार है मैं आप सभी को दिखाऊंगी। मैं आज का ही दिन का वेट कर रही थी। तो ये चला गया और मुझे घर में काफ़ी सारा टॉर्चर सहना पड़ रहा था। तो मैंने इसे डिस्कस करा कि देखो तुम मेरे घर नहीं आते। मैं इसे बहुत मना की थी, बहुत ज़्यादा, कि मुझसे घर में मिलने मत आओ, मैं बाहर ही आऊँगी मिलने कभी अगर मुझे वक्त मिला तो। मगर ये इतना जल्दी में था कि घर तक आया। और घर आने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा श्योर है तभी घर आएगा, नहीं तो कोई लड़का आपके घर नहीं आएगा। इस पर शक करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि मैंने इसे कोर्ट मैरिज के लिए बोला, इसने कोर्ट मैरिज के लिए हामी करा। मेरी मदर खिलाफ थी, बहुत
बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। मेरा जितना लोग था ना सब न, कोई नहीं चाहता था। आप लोग को लगता होगा कि डिजेबल होने के बाद मुझे शायद इसके ऊपर थोप दिया गया, ये गलत फहमी है। अगर थोप ही दिया रहता, आप सभी देख रहे कभी मेरे साथ कौन है ना, साथ तो लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना छोड़ दिया है। तो उस वक्त जब मैं बैचलर थी लोग मुझे कैसे छोड़ देते। ये सब दूसरों की सोच है। अगर आपकी बेटी अगर इस तरीके से होती, आपकी बहन, आपकी माँ, तो आपको वो चीज़ नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पे मैं हूँ, इसीलिए आप लोग ये सारी बातें बोल के निकल जाते हैं। तो शादी का दिन रखा गया 30 तारीख को। तो कोर्ट मैरिज की बात आई, मतलब 30 तारीख से पहले। तो इसको तो सब मालूम था कि इसका सर्टिफिकेट में क्या है, एज क्या चल रहा है, कितना घटेगा, मगर ये बहुत आसानी से हाँ बोल दिया। और जब कोर्ट मैरिज का सारा पेपर वगैरह लिया गया, जब हम लोग लिए कि जाएंगे कोर्ट में देने के लिए, कोर्ट में पहले से अर्जी देना पड़ता है, वहाँ जा कर के दिया गया तो पता चला कि इसका डेट कम है, 1-2 महीना घट रहा था। और कोर्ट में हम लोग पैसा भी दे दिए थे वकील को, जो कि रिटर्न तो मिलता नहीं है, वो दे दिया गया था। और इसका फिर ये मतलब बोला कि चलो हम लोग मंदिर में कर लेते हैं, मंदिर में कर लेंगे, उसके बाद में कोर्ट में करेंगे जब 1-2 महीना हो जाएगा। तो ये हम बोले, मेरी माँ सब चीज़ मना कि नहीं ऐसे हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई होगा नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम कहाँ से आया कहाँ चला जाएगा। तो ये बोला हम आपको अपना घर ले चलते हैं। ये घर लेके गया, सारा प्लान था इसका कि किसी को कुछ नहीं बताना। मेरी माँ बोली कि अगर हम जाएंगे और मेरे मुँह से कुछ निकल गया तो ये बोला कि नहीं आपसे कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। मेरे घर में लोग इतने सीधे हैं ना कि पूछेगा ही नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पे ये संभालने के लिए सब कुछ था। मेरी माँ गई, इसका घर वर सब देखी, आई, मुझे बोली कि तुम वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाओगी, क्योंकि इसका ये लोग जिस कास्ट का है ना, तो ये लोग खेती गृहस्थी यही सब चीज़ में रहता है। इन लोग का मतलब वैसा रहन सहन नहीं है। मम्मी बोली नहीं रह पाओगी। तो हम बोले कि देखो हमको लोगों से क्या मतलब है, अगर लड़का सामने से सारी चीज़ें कह रहा है, सब कुछ चाह रहा है, तो मुझे इससे मतलब होना चाहिए। और फिर रहन सहन से क्या होता है। तो मम्मी मतलब जितना मना करना था, जिस तरीके से मम्मी सब कुछ मना करी, मगर ये हमको सिर्फ पढ़ाई का लालच दिया कि तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक दिन दुनिया में आगे बढ़ाएंगे। अब मेरे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी था, बस इस कारण से हम एकदम इस पे भरोसा कर लिए। और ये जो रोता था ना मेरे लिए, हमको लगता था कि ऐसा हमको समझने वाला कोई नहीं होगा। मेरे गाँव में जाके पापा बोले मुखिया से बात करो, ये मुखिया से बात किया, यहाँ जाके बात करो, वहाँ बात किया, सब जगह। फाइनली शादी का दिन रखा गया 30 मई को। पंडित जी एक डेट दिखाए और तो 30 तारीख को रखा गया। ये अपना भाई को जा करके पता नहीं क्या क्या बोला। इससे पहले लड़का मेरे पैर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, बात करता था फोन पे, यही करवाता था सब कुछ, चेहरा देखा था, पैर के बारे में नहीं जानता था। ये आधे घंटे में 1 घंटे में पता नहीं अपना भाई को क्या समझाया, वो क्या समझा, वो हाँ कर दिया। नेक्स्ट डे शादी के दिन पहुंच गया, शादी के दिन पहुंच गया मेरे पास। और मैं दिखा रही हूँ, ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है शादी से पहले का। हम लोग शादी से पहले मिले थे, तो ये हम इसको अपने फ्रेंड्स के यहाँ लेके गए थे, तो वो वहाँ पे इसके घर का है। बहुत खुश था, है ना, बहुत, मुझे महसूस नहीं होने दे रहा था। आज कह रहा ना पैर देख के किया है ना, कितना झूठा है, कितना मक्कार है। इसको पैर दिखता है, अपने बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं, जिसपे सबसे ज्यादा इसको दया करना चाहिए। ये मुझ पे दया करके मैं इसे शादी किया था। और ये जो दूसरी वाली तस्वीर देख रहे हैं, ये गाड़ी का है। इसका चेहरा का स्माइल देखिए, गाड़ी में जब हम लोग मंदिर के तरफ जा रहे थे शादी के लिए। और ये तीसरा फोटो जो देख रहे हैं आप, ये है शादी होने के बाद। इसका चेहरा का स्माइल देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसको खजाना मिल गया है। ठीक है, मैं तो नर्वस थी, मुझे तो यकीन नहीं था मेरे जैसे कि शादी होता कहाँ है, और वो भी इस तरह का लड़का से, और इतने बातें बनाने वाले के साथ, सारा कुछ कहने वाला। किसी को यकीन होगा क्या? नहीं होगा। हमको, आप लोग को नहीं होता इसका चेहरा देख के, हमको क्या यकीन होता। हमको तो जो बोलता था, जो सुनते थे, हमको तो लगता था कि भगवान जो मेरे साथ किए हैं उसका भरपाई करने के लिए ये सब किए हैं। कहता भी था, हम रोते थे ना, कहता था कि अब रोओगी ना तो अब मुझे बुरा लगेगा कि भगवान ने मुझे तेरे लाइफ में भेजा, मगर तू शायद खुश नहीं है, इस तरीके का। और ये भी शादी का है, ये भी शादी का है। और ये वाली जो तस्वीर देख रहे हैं, यही है इसका भाई, करता धरता,
सब कुछ। मेरे शादी में कोई नहीं था, भाई का जो फर्ज निभाया जाता है वो यही लड़का निभाया था। लावा छीटना जो कहते हैं, जो चीज़ें हुई थी तो, और मेरा छोटा भाई डेथ कर गया था। उसके बाद मैं ना एकदम, मुझे लगता था कि मेरा भाई ये मुझे समझने के लिए आया है, और ऐसा बोलता ही था, कहता था कि अगर ये कभी आपको छोड़ने का बात करेंगे ना, चाहे कभी तकलीफ देंगे ना, तो इसको मैं गोली मार दूंगा, मैं इसे रिश्ता नाता तोड़ लूंगा। ऐसा ऐसा ये लड़का बोलता था। ये बोलता था कि जब तक आपको मेरा घर वाला नहीं अपनाएगा ना, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। आप मेरे घर आइएगा, आपको पहले घर लाएंगे, उसके बाद हम लोग शादी करेंगे, धूमधाम से आपका शादी होगा। सब कुछ, सब झूठ था। ये गोद में उठाया है, ये दोनों भाई, शादी वादी करने के बाद जिस दिन शादी का डेट था ना, मंदिर हम लोग जाने से पहले रात में मेहंदी मेरा बहुत सारा शौक था, छोटी छोटी चीज़ें थी। मैंने शादी का ख्वाब तो नहीं देखा था, मगर इसने दिखाया तो मैंने भी ख्वाब देख लिया। और जब हो रही थी मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ हो रहा है। और जब सब लोग मना कर रहे थे ना, सब लोग मना कर रहे थे, गांव के भी कुछ भैया लोग थे, वो लोग भी मना कर रहे थे, क्योंकि शायद उनको इतना तजुर्बा था कि ऐसा होता है। और पता नहीं क्यों हमको समझ में नहीं आया कुछ। हम भी तो देखे थे ऐसा सब कुछ होते हुए, जानते ही थे कि लोग ऐसा करता है, सब कुछ सुने थे, करीब से देखे थे, मगर फिर भी हम कभी नहीं सोच पाए थे कि मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम बोले कि हमको सब कुछ शौक है। दोनों भाई मिलके मेरे हाथ में मेहंदी लगाया, हल्दी का प्रोग्राम हुआ छोटा सा ही। हम बोले कि हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये हर चीज़ कल पे जोर दे रहा था, लेकिन हम बोले जब होगा जब होगा, लेकिन अभी जब हो रहा है तो हमको सब कुछ करना है। ये बोला कि ठीक है, इसको जो जो मन करा सब कराइए, सब होना चाहिए। इसको मेरी मम्मी कुछ पैसा दी, कपड़ा के लिए मांगा, तो ये अपना भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। जब वो आ रहा था पटना से, वहाँ से ही ये लोग अपने लिए कपड़ा खरीदा, और मेरी मम्मी उसमें से कुछ बढ़ा के दी थी कि इसके लिए मंगलसूत्र ले आना। तो लेकिन वो मंगलसूत्र नहीं लाया, ये लोग सिर्फ अपने लिए ही खर्चा किया, महंगा महंगा कपड़ा उपड़ा खरीदा, आया, शादी वादी किया। उसके बाद उसका भाई मेरे पैर छू के एकदम, मतलब इज्जत बघारना कहते हैं ना, इज्जत देना, वो कर रहा था सारी चीज़ें। उसके बाद चला गया, शादी के दूसरे दिन ही वो चला गया पटना से आया था, पटना चल गया। भाई को हनीमून पीरियड पे छोड़ दिया। भाई इसका 15 दिन मेरे घर में रहा, कभी खेत तरफ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, मतलब पूरा दिन, जिसको कहते हैं ना खजाना मिल गया हो, तो उस खजाने के इर्द गिर्द घूमता है, वही था। घुटने टेके थे दोनों भाई मेरे से शादी करने के लिए, घुटने टेके थे। हम सिर्फ इसलिए अकेले थे ना, क्योंकि हमको कोई समझने वाला नहीं था। जब से मेरा भाई गया ना, मेरा दुनिया बिल्कुल खाली हो गया था, बिल्कुल खाली। और वैसे टाइम में ये आंसू का इस्तेमाल करके मेरे लिए हमदर्दी जगाए मेरे मन में। हम इतना लड़कों से नफरत करते हैं ना कि हम जानते हैं, हम जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते। मगर ये जो मेरे घर आ गया ना, और मेरे घर आने के बाद जहाँ जहाँ बोलते थे ना कि यहाँ जाओगे, ये मना कर, हम करेंगे, हमको सब करना है। इसका माँ बाप का बात आया ना, हम बोले मत करो, तुम्हारा पेरेंट्स कभी नहीं अपनाएगा। ये कहता था जो नहीं अपनाएगा ना उसको हम छोड़ देंगे। मेरी माँ के लिए दूसरा बेटा है, तुम्हारे लिए कौन है? हमको तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुमको अगर कोई मिलेगा तो तुमको नहीं समझ पाएगा, तुम्हारा लाइफ खराब हो जाएगा। हम तुमको पढ़ाना चाहते हैं, तुमको म्यूजिक सिखाना चाहते हैं, तुमको कुछ कराना चाहते हैं। हमको लगा कि होता है ना, कोई कोई सोचता है कि नहीं हम ऐसा करेंगे हमको भी सुकून मिलेगा। किसी के घर आके कोई बड़ा बड़ा डिंग हाकेगा तो आदमी उसमें शक नहीं कर सकता है। क्यों करेगा शक? वो शक तब करता ना जब घर के बाहर कुछ करता। उसके बाद इसका भाई जो मंदिर में साइन किया था ना गवाह के रूप में, तो तब है सो हम लोग नहीं देखे थे पर्ची में क्या साइन है नहीं है। जब 2 साल बाद सगुन पेट में रही, उसके बाद जब इन लोग का नौटंकी शुरू हुआ, तब हम लोग एज अ प्रूफ सारी चीज़ें निकालने लगे। तब हम लोग उसमें देखे कि ये लड़का अपने नाम से साइन नहीं किया था, मेरे पति के नाम से ही साइन करके रखा था। तब हम लोग को समझ में आया सारी चीज़ें। उसके बाद तो कोर्ट मैरिज के लिए कभी भी तैयार नहीं हुआ,
मैं घर से मुझे बहुत जगह से ताना वाना मिलता था कि देखो तुमको ऐसे करके छोड़ देगा। और हमको भी लगने लगा था कि हाँ कोर्ट मैरिज नहीं किया बहुत दिक्कत होगा, हमको बहुत परेशानी होगा, क्योंकि ये सिर्फ मजे करता था और कुछ नहीं, कभी सीरियस नहीं था, ना मेरे पढ़ाई को लेके ना किसी भी चीज़ को लेके। जब हम इसको बोले कि कोर्ट मैरिज करो, कहता था बेबी, बोलता था बेबी बेबी, कोर्ट मैरिज में क्या रखा है, मुझे मौका दो दुनिया को बताने के लिए कि कोर्ट मैरिज के बिना भी दुनिया चलती है, सदियां निभती हैं, मुझे एक मौका दो प्लीज, मैं सारी चीजें करके दिखाऊंगा, दूसरों की बातों में मत आओ। मैं जान रही थी कि मैं एकदम उस वे पे उस मोड़ पे आई हूँ ना जहाँ बर्बाद हो चुकी हूँ। मतलब कि मेरे पास एक ऑप्शन था, मैंने वो एक ऑप्शन खराब कर दिया। ये आज कहीं बैठ के फोन बंद करके सब कुछ जान करके बैठा हुआ है। मैंने इतने दिनों तक सारी चीजें छुपा करके रखी। अगर मैं बदमाश होती ना, मेरे पास थाना का ऑप्शन कल भी था, जेल वाला आज भी है और हमेशा रहेगा। मगर मैं ये वाला ऑप्शन ना कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर जिंदा रह गई ना, बच गई, तो मैं इसको दिखाऊंगी कि पैर से लाचार होना किसको कहते हैं, तुम हो कि हम हैं। हमको थोड़ा सा साथ चाहिए था। अगर हम कहीं आगे बढ़ जाते ना, कुछ करते, तो इन्हीं लोग का काम आता। हम कहीं और जाके घर नहीं बसा रहे होते। इसका भाई सारा करता धरता वही है। आप ही सोचो क्यों एक बार में मान जाएगा। चलो ठीक है, मैंने एक को फंसाया, ठीक है, ये फंस गया। वो लड़का जो हमको देखा ही नहीं है कभी भी, कुछ जानता ही नहीं है, सडनली इसका भाई बोलेगा और शादी के लिए आ जाएगा। कपड़े भी शॉपिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और सब कुछ करने के बाद सोचो कि अपने घर में भी इन्फॉर्म नहीं करेगा। और जब मेरी माँ इसके घर गई है तब भी ये अपने भाई को कह रहा है भाई आप सब संभाल लोगे कि मैं भी आऊं। मतलब सोचो कि इस तरीके से दोनों मेंटेन करते हैं सब कुछ। और अगर इसका भाई इतना अच्छा था, काहे के लिए वो साइन करा अपने भाई के नाम पे, अपना साइन क्यों नहीं किया। और कोर्ट मैरिज करने से सिर्फ और सिर्फ यही मना किया, सिर्फ। बाद में शुरू में हामी करवाया जिसमें विटनेस बनने वाला था, अब बाद में जब इन लोगों का काम हो गया सब कुछ, उसके बाद मना कर दिया, कभी नहीं किया। अभी तो मैं बस इतना ही बता रही हूँ इस वाले ब्लॉग में। अब जब इसका भाई का चेहरा आप सबको दिखा दी हूँ तो हर एक चीज बारीकी से भी बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और कुछ लोग बैड कमेंट करते हैं, मत कर रे मत कर, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे ट्रैप किया गया, ट्रैप समझो तुम लोग। मुझे से कुछ ज्यादा कुछ का जरूरत नहीं होता है रे पागल लोग, सिर्फ इतना सा चीज चाहिए होता है। वो कहते हैं सिर्फ प्यार का भाषा, थोड़ी थोड़ी खुशियां। हम जैसे को क्या चाहिए, हम कमरे में कैद रहते हैं हमेशा से, कहीं आना जाना, ना बाहरी दुनिया से कनेक्शन, कुछ भी नहीं। और ऐसे में कोई आकर के अगर गोल गोल बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे, तो उस वही खुशी हो जाता है। और उसके अलावा क्या चाहिए होता है। हम इसको क्या बोल के फंसा सकते हैं कि मेरा पैर ठीक हो जाएगा। जिस समय मेरे लाइफ में आया था ना, उस समय भी हमको कोई रिश्तेदार नहीं पसंद करता था, सब कुछ छोड़ा हुआ था, क्योंकि हमसे किसी को कोई प्रॉफिट नहीं है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, क्योंकि ये वाला ब्लॉग लंबा हो रहा है।